नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 60 कार्यक्रम निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की श्रृंखला के बन चुके हैं और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये 61वें नंबर का कार्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम 405 जन्म कुंडली का अध्ययन कर चुके हैं और आज की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 406 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। इसके साथ ही साथ वो दर्शक जो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं, तो वो अपनी डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में लगभग 3 माह का समय आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में लग जाएगा। तो कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो रहा है। अब हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 406 नंबर की जन्म कुंडली है और आज की पहली कुंडली जो है ये कविता की है। तो कविता जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। 14 सितंबर 1994 वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं जन्म का विवरण बता दे रहा हूँ। आप भी साथ साथ जन्म कुंडली का अध्ययन करते चलिए और जन्म कुंडली को बना करके इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को तलाशने की कोशिश करिए। जन्म का समय है सुबह के 5:30। जन्म स्थान है हरियाणा में सोनीपत। कविता जी आप सिंह लग्न की हैं और राशि आपकी धनु बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है इनके हस्बैंड का नाम संदीप है और डेट ऑफ बर्थ भी आपने दिया है, बाकी समय की जानकारी नहीं है। इन दोनों की मैरिड लाइफ के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैरिड लाइफ किसी भी एक पर्सन की नहीं हो सकती। पति और पत्नी दोनों की मैरिड लाइफ होती है और दोनों की मैरिड लाइफ एक ही होती है। इस बात को सभी दर्शकों को समझना भी जरूरी है और जो ज्योतिष को सीख रहे हैं या जो जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं उनको भी समझना जरूरी है। बहुत से लोग एक ही व्यक्ति की जन्म कुंडली से मैरिड लाइफ का विश्लेषण कर देते हैं, हालांकि कभी भी एक जन्म कुंडली को देख करके संपूर्ण मैरिड लाइफ का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। पति की कुंडली नहीं है लेकिन पत्नी की कुंडली है, सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, सिंह लग्न की कुंडली है, राशि बन जाती है धनु। अब सप्तम भाव में शनि तो बैठे हैं शश नामक महापुरुष योग लगा करके, लेकिन सूर्य की दृष्टि से दृष्ट, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बनाया था कि सप्तम भाव में सूर्य या शनि का संबंध हो या इन्हीं की दृष्टि हो तो जीवन साथी की वजह से अपमानित होने की संभावनाएं बनती हैं। सप्तमस्थ शनि है, स्त्री की जन्म कुंडली है। आपके पति कितने भी अच्छे हों, आप अपने पति से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, संतुष्ट नहीं हो पाएंगी, आपकी जन्म कुंडली में दिख रहा है। हालांकि सप्तम भाव और सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि का पड़ना और नवमांश कुंडली में गुरु का स्वग्रही होना, मुझे लगता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो मतभेद पूर्ण तरीके से चलती हुई देख पा रहा हूं। अब अगर संदीप जी जो कि आपके पति हैं, अगर उनकी कुंडली में स्थिति गड़बड़ है या आप दोनों की जन्म कुंडली बिना मिलाए विवाह हुआ है, तब हाँ दाम्पत्य जीवन में परेशानियां ज्यादा हैं। लेकिन अगर सिर्फ आपकी जन्म कुंडली को देख करके मैं इस विषय में कुछ कहूँ तो हाँ, सप्तम के शनि है और राहु की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन जो है वो कलहपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। प्लस पॉइंट जो है वो है कि गुरु की दृष्टि के सप्तम भाव और सप्तमेश पर होना, शुक्र का तुला राशि में जाकर के बैठ जाना। नवमांश वाला की मकर के हैं लेकिन फिर भी जन्मांक में वो तुला के हैं जो कि दाम्पत्य के कारक होते हैं। प्रत्येक शुक्रवार महागौरी के मंदिर में जाकर के पति के साथ दर्शन किया करिए और जो श्रृंगार की सामग्री है वो वहां पर अर्पित करें, वो आपके लिए उचित होगा, तो इस उपाय को करें। और मुझे पति और पत्नी दोनों की कुंडली को देखना होगा, उसके ही बाद में संपूर्ण मैरिड लाइफ का विश्लेषण हो सकेगा। अगली जन्म कुंडली है गौतम सिंह की। तो गौतम जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 17 जून 1995। सुबह के 7:30, मुरैना मध्य प्रदेश। मिथुन लग्न के हैं आप गौतम जी, राशि आपकी मकर बन जाती है और लग्नपति बैठे हैं जाकर के 12वें भाव में।
हालांकि द्वादशेष के साथ में प्रश्न आपने पूछा है गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, किस फील्ड में, हर एग्जाम लास्ट में रह जाता हूँ, बहुत परेशान हूँ। देखिए इसके पीछे सिंपल सा कारण है, आपकी कुंडली में दशमस्थ शनि बैठे हैं। दशम भाव में शनि का होना इस बात की सूचना देता है कि अत्यधिक विलंब हो जाता है, स्पेशली करियर या लाइफ की हर एक चीजों में, क्योंकि दशम में बैठा ग्रह सीधा सीधा प्रभाव अपना लग्न पर डालता है केंद्रीय प्रभाव के चलते। अब रही बात आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी, तो सूर्य लग्न में ही बैठे हैं, लेकिन नवमांश कुंडली में नीच के हैं। हालांकि लग्न में सूर्य होने के चलते सूर्य को बल मिल रहा है और षडबल में वो बलवान है। साथ ही साथ जन्म जो है आपका वो प्रातः काल का है, तो वो लग्न में आ गए हैं, जिसके चलते सूर्य को बल मिल रहा है, लेकिन नवमांश में नीच के हैं, जो कि परेशानी का कारण बन रहा है। चंद्रमा जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, बाल्यावस्था में है, मकर राशि में है, जिसके चलते आपको शनि की 7.5 भी चल रही, तो कंसंट्रेशन में भी परेशानी, मानसिक अशांति आपको होगी। तो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में नर्वस हो जाना, और नवमांश कुंडली में सूर्य का नीच राशि में बैठना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है, सरकारी क्षेत्र में दिक्कतें हो जाती हैं। अब यहाँ पर यही सवाल उठता है कि सरकारी नौकरी कभी नहीं मिल पाएगी, तो देखा जाए तो शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, स्वग्रही हैं, और दशम भाव के अधिपति षष्ठ में बैठ करके दशम भाव को देख रहे हैं, वहां पर शनि बैठे हैं, तो दशमेश का षष्ठ भाव में जाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता को दर्शाता है, और दशमेश का स्वतः दशम भाव को देख लेना, दशम भाव को हम मजबूत कह सकते हैं। हालांकि वो वक्री है और कुंडली मिथुन लग्न की है, जो कि थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन गुरु वर्गोत्तमी है, दशमेश वर्गोत्तमी है, लग्न भी आपका वर्गोत्तमी है, जो कि दो सबसे बड़े प्लस पॉइंट मैं इस जन्म कुंडली में देख पा रहा हूँ। शुक्र और बुध का वर्गोत्तमी होना भी इस कुंडली का प्लस पॉइंट है, और ये इस बात की सूचना देता है कि अगर आप लगे रहें तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। सवाल उठता है कब, तो योग तो हालांकि देखा जाए अभी भी चल रहा है, लेकिन 7.5 होने के चलते परेशानी, लेकिन फिर भी अप्रैल 2023 के बाद में आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी होने के योग हैं, अगर आपकी तैयारी रहती है तो। और बैंकिंग का क्षेत्र आपकी कुंडली में सबसे सटीक है, बैंकिंग या इंश्योरेंस के सेक्टर में अगर आप कोशिश करते हैं तो वो क्षेत्र को मैं आपके लिए अच्छी समझता हूँ। उपाय के तौर पर अत्यधिक सूर्य आराधना, सूर्य की आराधना ज्यादा से ज्यादा, सूर्य के मंत्रों का जाप, सूर्य को जल देना, और रविवार का हो सके तो उपवास भी करिए, वो भी आपके लिए उचित है। और अगली जन्म कुंडली है प्रणव की। सात फरवरी 2001, जन्म स्थान है 8:27, बोकारो। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और राशि आपकी कर्क बन जाती। प्रश्न आपने पूछा भाग्योदय कब होगा, 21 साल की उम्र में भाग्य पर आश्रित रहेंगे तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। 21 साल की उम्र है आपकी और आप भाग्योदय के विषय में पूछ रहे हैं। देखते हैं, भाग्यपति सप्तम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं, शुक्र बन जाते हैं, 25वें वर्ष में भाग्योदय को दर्शाते हैं। पत्नी के आने के बाद में विवाह के उपरांत भाग्योदय दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, हालांकि 21 साल में भाग्य पर आश्रित होना तो सबसे गलत चीज है। पराक्रम भाव में स्वग्रही मंगल बैठे हैं, आपको सिर्फ कर्म पर भरोसा होना चाहिए। फिर भी भाग्योदय से आप क्या समझते हैं, सिर्फ ये प्रणव जी के लिए नहीं, मैं सभी के लिए जानना चाहता हूं कि भाग्योदय से आप क्या समझते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे इनकी कुंडली में मैंने बताया कि शुक्र भाग्येश है तो 25वें वर्ष में भाग्योदय देते हैं, तो क्या जब इनकी उम्र 25 साल हो जाएगी तो क्या इनका जीवन ही बदल जाएगा, क्या इनकी जिंदगी ही बदल जाएगी, क्या ये फर्श से अर्श तक पहुंच जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाग्योदय का मतलब होता है कि जैसे इसके पहले की जस्ट एक जन्म कुंडली थी गौतम सिंह की, उसमें 95 का उनका बर्थ था, वो प्रयास कर रहे थे सरकारी नौकरी के लिए निरंतरता के साथ में, एक एक नंबर से वो चूक जा रहे थे। कोई व्यक्ति जब एक नंबर से चूक रहा है तो हम उसकी तैयारी पर तो उंगली नहीं उठा सकते ना, तैयारी तो उसने की होगी, या तो उसके नंबर ही नहीं आते। 1-2 नंबर से चूकना मतलब तैयारी की है उसने, कुछ ना कुछ एक छोटी सी कमी रह गई है जिसको कि सुधारने की जरूरत है, व्यक्ति सिलेक्शन ले लेगा। ऐसे ही समय पर भाग्योदय वर्ष आपका काम आता है कि आप लंबे समय से सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयासरत थे, नहीं हो पा रहा था, जैसे ही आपका भाग्योदय का वर्ष हुआ आपका एकाएक हो गया, लेकिन आप बैठे हुए हैं और भाग्योदय का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा वर्ष जो है वो भाग्योदय का होगा, तो यकीन मानिए भाग्योदय के वर्ष आते जाते चले जाएंगे। 52वें वर्ष में भी शुक्र भाग्योदय कराते हैं, क्योंकि 25वां भी निकलेगा, 52 भी निकलेगा, कुछ नहीं होने वाला अगर आप बैठे हुए हैं तो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म पर ही ज्योतिष भी आधारित है, तो कर्म जब करेंगे, भाग्य भाव के सामने ही पराक्रम भाव है ना, तो पराक्रम नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे एक्टिव होगा। किसी भी भाव को समझने के लिए उसके सामने वाले भाव को तो देखना होता है, वही आपकी कुंडली में भी, और वही प्रत्येक जन्म कुंडली इस बात को दर्शाती है कि कर्म पर
पराक्रम पर ही आपकी सफलताएं निर्भर करती हैं। भाग्य का अपना रोल है, लेकिन भाग्य भी तभी साथ देता है जब आपने कर्म किया हो। बहुत पहले एक मैंने लॉटरी वाला एग्जाम्पल देकर के बताया था, भाई वो एग्जाम्पल यहाँ नहीं बताऊंगा, समय उसमें ज़्यादा लगेगा। लेकिन कर्म अगर आप कर रहे हैं तो भाग्योदय वर्ष तभी आपके लिए फेवरेबल होगा, अन्यथा भाग्योदय वर्ष निकल जाएंगे। तो कर्म पर विश्वास रखिए, 21 साल की उम्र है, अपने करियर पर फोकस करिए। बाकी आपकी कुंडली के दशम में राहु है तो ओवरऑल करियर अच्छा है। केतु की दशा है, गणेश जी की आराधना आप करते रहें तो मैं आपके लिए उचित समझता हूँ। बाकी कर्म पर विश्वास ही आपका होना चाहिए। भाग्योदय के विषय में तो मैंने आपको बता ही दिया। अगली जन्म कुंडली आर के सिंह की आईडी से ऋषभ कुमार की है। तो ऋषभ जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। 5 अक्टूबर 1997, 1:33 है दोपहर के, 13:33, बागपत उत्तर प्रदेश। ऋषभ जी धनु लग्न है आपका, तुला राशि बन जाती है। तो अग्नि तत्वीय लग्न है और वायु तत्व की राशि है। लग्नेश और राशि मित्र नहीं है, लेकिन तत्वतः मेल हो जा रहा है, क्योंकि वायु अग्नि को बढ़ाने वाली होगी। तो ये आपके लिए ठीक समझता हूं मैं। सर मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के कितने चांसेस हैं, धन कैसा रहेगा, और भाग्य भाव में राहु है उसका क्या फल रहेगा, कौन सा बिजनेस सूट करेगा, प्लीज बताइए। शादी कितने प्रश्न करेंगे, कितने, एक स्पेसिफिक प्रश्न कहा है आपका, तो प्रश्न का चुनाव ही नहीं होना चाहिए था। एक लाइन में लिखे हैं तो हो गया है। अब आ गया है, कुंडली बन गई है तो बता देता हूं। सरकारी नौकरी करेंगे या व्यापार, पहले तो आपको खुद से ये प्रश्न करना चाहिए कि सरकारी नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे। अगर आप 10 जगह फावड़ा मारेंगे तो पानी नहीं आएगा। किसी एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए। और एक चीज और है, ज्योतिष आपकी यही मदद कर सकता है कि आपको देख करके बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए जो कि आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। हाथ पकड़ के कोई आपसे कराएगा तो नहीं। भाग्य भाव में राहु का फल क्या है कि धार्मिक तो होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन दिखावे का धर्म ज्यादा होता है, तो वो है। बाकी रही बात आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के चांसेस, तो दशम भाव में सूर्य बैठे हैं और दशमेश के साथ है। मुझे लगता है इस कुंडली में केवल और केवल सरकारी नौकरी के योग हैं। तो क्या मेरे कहने से हो जाएगा? नहीं, प्रयत्न करना होगा। भद्रयोग आपकी कुंडली में, बैंकिंग का प्रयास करिए। बैंकिंग के बहुत अच्छे आपकी कुंडली में योग है। सरकारी क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में या फिर टीचिंग के क्षेत्र में आप प्रयास करते हैं तो आपके लिए मैं ठीक समझता हूँ। तो कोशिश करते रहिए, सरकारी नौकरी का योग है। और इतने सारे प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करके पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा। और अगली जन्म कुंडली है मेहदी राम जी की। तो मेहदी राम जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 26 दिसंबर 1991 जन्म की तिथि है ये इनकी, और जन्म का समय इन्होंने बताया है सुबह के 5:40। जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में ही है ये, प्रतापगढ़। मेहदीराम जी आप वृश्चिक लग्न के हैं, राशि आपकी सिंह बन जाती है। लग्नपति का लग्न में होना रोचक योग, हालांकि अष्टमपति बुध जाकर के लग्न में बैठे हैं जो कि दिक्कत का कारण बनेंगे, लेकिन लग्नेश लग्न में है जो कि उस भाव की क्या कहते हैं उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं आप। फिर भी सरदर्द की शिकायत आपको आएगी एक समय पर, ध्यान रखिएगा उसका। मेरा करियर अभी तक सही नहीं है, मेरा करियर आगे कैसा है, क्या गवर्नमेंट जॉब के योग है। वही बात है, आपकी कुंडली के अष्टमपति जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं तो अत्यधिक संघर्ष। पंचमपति दशम में है और सूर्य आपकी कुंडली के जाकर के द्वितीय भाव में, गुरु और सूर्य का परिवर्तन है। सूर्य गुरु से दृष्ट है तो षडबल में उनको दृग्बल की प्राप्ति हो रही है। नवमांश में भी सूर्य गुरु से दृष्ट हो जा रहे हैं। सरकारी नौकरी के योग आपकी भी कुंडली में बनते हैं, लेकिन दशा चंद्रमा की दशा है। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में भाग्येश की दशा अच्छी है, परंतु चंद्रमा में शनि का अंतर ये दिक्कत का कारण बन रहा है। और मुझे लगता है कि चंद्रमा में बुध का अंतर, जो कि लाभेश भी होते हैं और लग्न में स्व नक्षत्र में बैठे हुए हैं, चंद्रमा में बुध का अंतर नवंबर 2023 के बाद में आपको प्रारंभ होगा। अभी चंद्रमा में शनि से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, वैसे भी 6वें 8वें बैठे हैं, नवमांश में शनि आपके नीच के हैं। कोशिश करें सरकारी नौकरी की, हालांकि दिक्कत होगी क्योंकि लग्न में बुध है जो कि अष्टमेश है, परेशानी का कारण ये बनेंगे। लेकिन चंद्रमा की दशा में बुध का अंतर आने दीजिए। वो लाभेश भी होते हैं, नवमांश में वो गुरु के घर में बैठे हैं, और मुझे लगता है कि वहां पर आपको इनकम के स्रोत जो है वो मिल सकते हैं। जो आपने कहा ना कि करियर अभी तक सेट नहीं हुआ है, तो वो ऑप्शंस आपको वहां पर जाकर के मिल सकते हैं। सूर्य राहु की युति आपकी जन्म कुंडली में, और पापकर्तरी योग में है ये युति। तो पिता का सम्मान, सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि द्वितीय में सूर्य बैठे हैं और राहु के साथ हैं, ये नाना प्रकार की परेशानियां आपको देंगे।
और रही बात वो केतु के नक्षत्र में, तो उससे तो मुझे दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन पाप कर्तरी योग में राहु के साथ में द्वितीय भाव में बैठे हैं करके परिवर्तन है, लेकिन राहु के साथ में है, जो कि दिक्कत है। और डिग्री वाइज भी सूर्य और राहु की बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं देख पा रहा हूँ, 12 अंश के अंदर ही है। रविवार का उपवास भी कर लीजिए संकल्प लेकर के, लगभग 1 साल का, अगर स्वास्थ्य ठीक रहे तो। और सूर्य के बीज मंत्रों का जाप नित्य प्रारंभ कर दीजिए। आज रविवार का दिन है, अब पता नहीं ये वीडियो कब आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी रविवार से प्रारंभ करके सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए आवश्यक है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। एक ही स्पेसिफिक प्रश्न होना चाहिए, ये आर के सिंह ऋषभ जी की तरह नहीं कि संपूर्ण जीवन का अध्ययन वो निःशुल्क में कराना चाहिए, वैसा नहीं। कोई एक जन्म कुंडली से एक ही प्रश्न आप दें और अपनी बारी आने का इंतजार करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख एक नए मैं ज्योतिषी विषय को लेकर के आप सभी के सम्मुख इसी चैनल पर उपस्थित रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर मेरे जो वीडियोज आते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।